तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए, तो क्षेत्र में भी आपके कई लोग आते होंगे, खासतौर पे यूपी से, जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे जूनियर। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी, किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज हैं आप? अरे हम काहे नाराज होंगे? अच्छा ब्रिजभूषण जी, नड्डा जी से कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना। है? कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में आपका जाना? सर आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? अयोध्या में कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस, देखिए उनका रिएक्शन आप नहीं। अब जो मुझे इतना गाली देता हो, मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सड़क सकते। पर छोड़कर आगे पद्मश्री। अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश ने सम्मान किया था उनको। अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है ब्रिजभूषण जी कि ये नया फ्रंट खुल जाता, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया। अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय नहीं है। सर 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं। एक तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक एंड बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े। कैसे आप देखते हैं अपने क्षेत्र के चुनाव को, जो आपका पूरा गोंडा और देखिए, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कम से कम 20 साल अभी मोदी जी ही इस देश के नेता रहेंगे। संभावना है सर? सर एक सवाल आया पार्टी की तरफ से, क्या आपको पीछे हटने के लिए कहा गया है? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या पार्टी की? अरे भाई, अब आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया, परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर साक्षी मलिक ने क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा? नहीं कि हमारी जीत हुई है। सर जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया, हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा, मेरे से न करवाइए। पीएम के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक से होंगे तो आप मानते हैं फर्क पड़ेगा? हिंदी बेंच में वो दलित है, कौन? नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। 20 साल। और वे नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूं। इस देश की जनता मोदी जी को अभी छोड़ने वाली नहीं है। सर सपा साक्षी मलिक जी से प्रियंका वाड्रा मिल रही है सर, कैसे देखते हैं इसे सर? अब देखिए, हमारी बातचीत पूरी। सर अंतिम, मायावती को कांग्रेस पार्टी ने, यूपी कांग्रेस ने कहा है आला कमान से कि वो चाहते हैं यूपी में सपा की जगह बसपा। यार, हम इतने बड़े नेता नहीं है कि एक लोकसभा सांसद हैं, अब हम इतनी बड़ी रणनीति नहीं करते। प्लीज, तुम्हारे